तो प्रताप बलिनाथ और जो न करो प्रभुपद शपथ और धरो नाथ धन हाथ। यदि जब तक मैं इस धनुआ का प्रखंडन नहीं करूंगा तब तक मैं अपने हाथ में धनुष पार को नहीं लूंगा। देखिए, जिस समय महाराज विदेहराज जनक जी अपनी पुत्री सीता को समझाते हैं कि पुत्री सीता, यदि मैं पहले यह जानता कि यह वसुंधरा वीरों से खाली है तो मैं इतना बड़ा स्वयंवर नहीं रचाता, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा नहीं करता। परंतु आज मैंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करके इस सभा में अर्थात इस विश्व में अपमानित हो रहा हूं, अपनी हंसाई करा रहा हूं। सीता जी को समझा करके महल में भेजते हैं। उसके बाद राजाओं को धिक्कारते हैं कि राजाओं, तुम सब में साहस नहीं है। आज मुझे यह विश्वास हुआ कि यह वसुंधरा वीरों से खाली है। आप लोग जानते हैं कि जिसके द्वार पर बारात आए और बारात विवाह न होने के पहले वापस चली जाए, उस बाप को, उस माता पिता को कितना बड़ा कष्ट होगा। वही स्थिति आज विदेहराज जनक जी को ग्रसित की हुई है। विदेहराज जनक जी भला बुरा कहते हैं समस्त राजाओं को, परंतु रघुवंशी लक्ष्मण कुमार जी महाराज विदेहराज जनक जी के वचनों को सहन नहीं कर पाते, उठ पड़ते हैं, उबल जाते हैं कि हे विदेहराज, यदि आपने इतनी बड़ी सभा को इकट्ठा किया है तो आपको सोच समझ कर बातें करना था। अभी आपको यह विदित नहीं है कि इस सभा में हमारे बड़े भैया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी विराजमान है। इतना कह करके विदेहराज जनक जी को लक्ष्मण जी भला और बुरा कहते हैं और अपने धनुष बाण को फेंक कर कहते हैं कि हे भैया, आपके चरणों की सौगंध है, यदि आपका छोड़ा सा आदेश पाऊंगा तो इस धनुष को तोड़ करके गाजर मूली की नाई तोड़ ताड़ करके फेंक दूंगा। और अपने मस्तक को झुका करके श्री राम जी के चरणों में बैठ जाते हैं कि भैया अब मुझे आदेश दीजिए। तब प्रभु श्री राम जी उठ करके किस प्रकार से लक्ष्मण जी को समझाते हैं, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। प्रेम समेत निकट बैठा। मेरे भाई लक्ष्मण, इस तरह से क्रोध करना उचित नहीं है मेरे भाई। हे भैया, आपका अपमान मुझसे सहा नहीं गया नाथ। हम यहाँ शंकर जी के पिनाक का त्रयखंडन करने नहीं बल्कि स्वयंवर भूमि में धनुष का अवलोकन करने हेतु है। अनुज मेरे भाई, इस तरह से क्रोध करना उचित नहीं है। महाराज विदेहराज का वचन हमारे और तुम्हारे लिए नहीं कहा बल्कि यहाँ समस्त आए हुए राजाओं के लिए कहा। भैया लक्ष्मण, तुम ही सोचो, यदि किसी राजा के द्वार पे यदि बारात आ जाए और बारात उस राजा के द्वार से पुनः प्रस्थान कर दिया जाए तो उस राजा को कैसा लगेगा। अनुज मेरे भाई, लड़ना नहीं अच्छा है भाई,
करत दिखाई। लड़ना नहीं अच्छा भाई, भैया लक्ष्मण हम बिना बुलावे नहीं आए, हमें गुरु जी साथ मिलाए। हम बिना बुलाए नहीं आए, हमें गुरु जी साथ मिलाए। हम बिना बुलावे नहीं आए, हमें गुरु जी साथ मिलाए। वो तो खुद कर लेंगे समझाई, भैया लक्ष्मण करत दिखाई। वो तो खुद कर लेंगे समझाई, भैया लक्ष्मण